हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी वेस्टिंग की प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारे फोर्स कॉइन होल्डिंग की प्रोसेस जो है जल्दी से स्टार्ट होने वाली थी और आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमारे फोर्स कॉइन की होल्डिंग जो है यहाँ पर में स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने फोर्स कॉइन को होल्ड पर लगा सकते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है इसके लिए पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों को डिटेल बताई है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे फोर्स कॉइन होल्ड पर जाने वाले हैं, हमारे कितने फोर्स कॉइन होल्ड पर जाएंगे, कितने टाइम के बाद हमको यहाँ पर में जो HMFS मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं और कितने मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी डिटेल आपसे यहाँ पर छूट जाए अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर दे तो। और ये वीडियो जरूर शेयर कर दें अपनी टीम में, ताकि उन लोगों को भी हमारे फोर्स कॉइन की होल्डिंग की प्रोसेस समझ में आ जाए और वो भी अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी हमारे फोर्स कॉइन को होल्ड करना चाहें वो लोग कर पाएं और यहाँ पर सब मिलकर एक हमारे फोर्स कॉइन को टू द मून लेकर जाए। क्योंकि बहुत जल्दी हमारा फोर्स कॉइन एक बहुत बड़ी आप लोगों को यहाँ पर न्यूज भी देने वाला है। फोर्स कॉइन की होल्डिंग से रिलेटेड पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि हमारा फोर्स कॉइन किस तरह से होल्ड होगा, उसके लिए क्या क्या अपडेट्स आई है, क्या क्या किस तरह से आप लोग यहाँ पर होल्डिंग पे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की डेट में आज सुबह से ही हमारी फोर्स कॉइन की होल्डिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये प्रोसेस एक तरह से मैं बता दूं कि हमारे जो MFS हैं उनको HMFS में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है गाइस यहाँ पर। क्योंकि आगे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे, उसके अंदर हम यहाँ पर HMFS का यूज कर पाएंगे हमारी बिटफोर्स के लिए और यही चीजें हमको आगे काम में आने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को जितने ज्यादा फोर्स कॉइन अपने होल्ड पर लगा पाएंगे उतना ही ज्यादा आप लोग आगे बेनिफिट ले पाएंगे, उतना बड़ा प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर बना पाएंगे। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हम पहले भी बिटकॉइन जैसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। तो आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं होने देंगे। और ऐसे ही यहाँ पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप बने रहेंगे टीम वाई वाई के साथ में, क्योंकि हम लोग आपके लिए पूरी अपडेट्स यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। सही गाइडेंस के साथ में सही नॉलेज आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप जितने भी वैल्यू से आप अपने जो भी टीयर आपके पास में है उन टीयर को आप जितने भी MFS से या डाई से आप यहाँ पर एक्सटेंड किया करते थे, तो अब उसकी वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है कि बढ़ गई है। जैसे आप पहले टीयर का मैं एग्जाम्पल दूं तो 3.6 MFS से हमारा टीयर जो है 30 डेज के लिए एक्सटेंड हो जाया करता था। बट अब यहाँ पर हमारी होल्डिंग की प्रोसेस के थ्रू अगर आप उसको एक्सटेंड करने जाओगे तो जब जैसे ही आप अपना यूनाइट वर्क खोलोगे तो वहां पर आपको तो MFS जो है दिखाएगा 3.6 ही दिखाएगा। बट जैसे ही आप एक्सटेंड के ऊपर में क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा आपको MFS से करना है या डाई से करना है, दोनों ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आपके पास में मान के चल लीजिए कि आप पहला टीयर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर में, जो कि 10 डाई से हो जाता है और 3.6 MFS से होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपसे रिक्वायर करेगा 20 डाई की। फर्स्ट ईयर जो है आपका 20 डाई से एक्सटेंड होगा, मतलब आपके वॉलेट में 20 डाई होना चाहिए तो आपके उसमें जो आपका टीयर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब आपके पास में 3.6 MFS से बढ़कर 7.2 MFS होना चाहिए तो ही आपका टीयर जो है आप एक्सटेंड कर पाओगे। यहाँ पर आपका जो 3.6 जो MFS यूज होने वाला है वो होने वाला है आपके टीयर के एक्सटेंशन के लिए। मतलब 30 डेज के लिए आपका टीयर तो एक्सटेंड हो जाएगा, बट 3.6 जो MFS आपके हैं वो चले जाएंगे हमारे यहाँ पर होल्डिंग में। आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास में प्रॉपर जितने भी यहाँ पर आपको फोर्स कॉइन की रिक्वायरमेंट है अपने टीयर को एक्सटेंड करने के लिए उतने होने चाहिए, जो कि आपके फ्री वाले कॉइन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास में उतने कॉइन्स नहीं है तो आप यहाँ पर अपने डाई से भी टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आप अभी तक अपनी वर्किंग अगर आपकी टीम से आपको प्रॉफिट आ रहा है, जो कि हमें MFS में आता है यूनाइटवर्स में, अगर आप लोगों ने रिसीव रिवार्ड टू द वॉलेट करके रखा है, मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम जब भी यूनाइटवर्स में अपना वॉलेट ओपन करते हैं तो दो वॉलेट दिखते हैं, हमारा मेन वॉलेट और हमारा इनर वॉलेट। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि रॉयल्टी होल्डर हैं, जो कि रॉयल्टी को विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करने के बाद में वो सीधा हमारे आप चाहे जो भी वॉलेट यूज कर रहे हो, टोकन पॉकेट यूज कर रहे हो या ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हो, आप उसमें डायरेक्टली वहां पर चले जाते हैं आपकी डाई के फॉर्मेट में। बट यहाँ पर आपको अगर आपने उसको
रिसीव रिवार्ड टू द वॉलेट को टिक करके रखा है, तो आपके जो भी इनकम आने वाली है अब आपको फोर्स कॉइन में, यूनाइटवर्स में, वो डायरेक्टली आपके टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में आपके मेन पेज पर आपको दिखाने वाला है। उसके लिए आपको यहाँ पर MFS को ऐड करना पड़ेगा। आप अपने फोर्स कॉइन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने डाई और मैटिक को ऐड किया है। उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल करा दूंगा, जिसके थ्रू आप अपने टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में, अपने डिजिटल वॉलेट में उसको ऐड करके वहां पर देख सकते हो। बट ये जो कॉइन आपको यहाँ पर रिसीव होने वाले हैं उसको आप यहाँ पर में टीयर के एक्सटेंशन के लिए या इन चीजों के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। जब हमारा फोर्स कॉइन एक्सचेंज पर आ जाएगा तब आप उसको यहाँ पर P2P ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारा जैसे ही फोर्स कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आता है आप उसको यहाँ पर सेल भी कर पाएंगे डायरेक्टली। मतलब आपका फोर्स कॉइन अब यहाँ पर एक तरह से फ्री हो चुका है। हमारी थर्ड स्टेज जो बोल सकते हैं आप एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू आप अपने फोर्स कॉइन को एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही अपने टीयर को एक्सटेंड करते हैं तो आपकी दिनों की संख्या जो है 30 डेज से वो तो इंक्रीज हो ही जाएगी, और साथ में आप अपने यहाँ पर जैसे देखा होगा कि आपने पहले हम अपना हमारा जो यूनाइटवर्स रिबूट नहीं हुआ था उसके पहले हम हमारे टीयर को कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते थे, मतलब कितने भी महीनों के लिए एक साथ एक्सटेंड कर सकते थे। आप चाह रहे हैं कि 4 महीनों के लिए एक्सटेंड करना है तो आप 4 महीनों के लिए एक्सटेंड कर सकते थे, बट अभी वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं था। आप 10 दिन के पहले अपने टीयर को दोबारा से एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे, बट अब यहाँ पर आप अपने टीयर को जितनी चाहें उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए अपने जो है फोर्स को, अपने टीयर को एक्सटेंड कर दूं, तो आप वो अभी भी यहाँ पर कर पाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एनर्जी भी मिलने वाली है। मतलब बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर लेकर आया है हमारा फोर्स कॉइन होल्डिंग। और फोर्स कॉइन होल्ड करने के लिए अगर आपके पास में, या टीयर को एक्सटेंड करने के लिए आपके पास में फोर्स कॉइन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले ही मिस्टर लाडो ने ये चीज की हम लोगों को फ्रीडम दे दी है कि आपके जो वेस्टिंग में चले गए हैं फोर्स कॉइन, आप उनके थ्रू भी यहाँ पर अपने फोर्स कॉइन को जो है एक्सटेंड कर पाएंगे, अपने टीयर को एक्सटेंड कर पाएंगे, उनको परचेस कर पाएंगे। अगर आप टीयर नया एक्टिवेट करना भी चाहते हैं तो आप वो चीजें कर पाएंगे। अब बात अगली आ जाती है कि आपको यहाँ पर फोर्स कॉइन होल्ड करने से आपको प्रॉफिट क्या है। तो मैं बता दूं कि आप जैसे पहला टीयर एक्सटेंड कर रहे हैं 3.6 MFS से, तो यहाँ पर उतने ही MFS आपके होल्ड पर जाने वाले हैं 21 डेज के लिए, और आफ्टर 21 डेज आपको उसी के इक्विवेलेंट में HMFS मिलने वाले हैं। मतलब ये जो फोल्डिंग जो फोर्स कॉइन है हमारे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे HMFS के अंदर में, जिसमें आप आगे यूनाइटवर्स में और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें बिटफोर्स की माइनिंग यहाँ पर आप लोगों को करने को मिल जाएगी, और ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात करूं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फोर्स कॉइन को परचेज किया था, टीयर एक्सटेंड किया था, टीयर परचेज किया था, बट अब उनके पास में टीयर एक्सटेंड नहीं किया है और उनका टीयर जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसे लोग भी फोर्स कॉइन को होल्ड पर लगा सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली अपने फोर्स कॉइन को होल्ड पर भी यहाँ पर लगा पाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास में यूनाइटवर्स का टीयर जो है वो एक्टिव रहे। अगर आपका टीयर एक्टिव नहीं है तो भी आप डायरेक्टली अपने फोर्स कॉइन को यहाँ पर होल्ड पर लगा पाएंगे, बट यहाँ पर आपको जो उसका बेनिफिट मिलने वाला है वो शायद ना मिले, क्योंकि ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी आना बाकी है, बहुत सारी अपडेट्स आना बाकी है। बाकी फोर्स कॉइन की होल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये चीजें हमको क्लियर हो गई है कि आपकी जो फोर्स कॉइन जो यूनाइटवर्स के टीयर की वैल्यू थी वो डबल हो चुकी है, और जितने से आपके पहले टीयर एक्सटेंड होते थे उतने से ही टीयर एक्सटेंड हो रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉइन जो यहाँ पर ले रहे हैं वो कॉइन से आपकी फोर्स कॉइन में होल्डिंग में चले जा रहे हैं, और जो कॉइन होल्ड हो रहे हैं हमारे वो ही HMFS में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 21 डेज के बाद में। ऐसे आपके जितने भी टीयर्स हैं उनकी उसके अकॉर्डिंगली उसके दिन उतने ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपने फोर्स कॉइन को टीयर एक्सटेंशन के अलावा भी आप लोग होल्ड पे लगाना चाहें तो आपके पास में वो भी ऑप्शन है। आप यूनाइटवर्स में जाए, अपने वॉलेट में जाए, आपको होल्ड वाला बटन देखने को मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने पूरे फोर्स कॉइन को भी आप होल्ड पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम लोगों को पहले से ही पता है कि मिस्टर लाडो ने हम लोगों को यहाँ पर ये चीज की फ्रीडम दे रखी है। अगर आपके पास में फ्री वाले फोर्स कॉइन नहीं है तो आपके वेस्टिंग वाले फोर्स कॉइन को यूज कर लेगा सिस्टम, और उनको से आपके टीयर को एक्सटेंड कर देगा या टीयर को परचेज कर देगा। अगर आप टीयर परचेज करना चाह रहे हैं तो आप टीयर परचेज कर सकते हैं। अगर आप टीयर को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अपने किसी भी पुराने टीयर को तो आप यहाँ पर एक्सटेंड भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप जो अभी यहाँ पर टीयर एक्सटेंड कर रहे हैं और आपकी जो टीयर नेक्स्ट ईयर की रिन्यू
रिन्यूअल की जो डेट आएगी, आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो HMFS से ही रिन्यूअल होने वाला है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपके पास में HMFS होगा तो ही आप अपने नेक्स्ट टाइम अपने टीयर को जो है एक्सटेंड कर पाएंगे और अपनी वर्किंग से या अपनी टीम की वर्किंग से जो बेनिफिट होने वाला है वो आप लोग ले पाएंगे। आप यहाँ पर पहले से हम लोगों को क्लियर है कि आप डाई से या फिर हमारे MFS से, फोर्स कॉइन से या फिर डाई से अपने टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। ये चीज आप अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपके पास में फोर्स कॉइन कम है तो आप लोग डाई से टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं या टीयर को परचेज कर सकते हैं। ये फ्रीडम हमें अभी भी अवेलेबल है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली है कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आपका जो फोर्स कॉइन की इनकम है वो आपके इनर बैलेंस में आती रहे, तो आप लोगों को सबसे पहले स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपडेट है आपके फोर्स कॉइन जो लोग रॉयल्टी ले रहे हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर रॉयल्टी के लिए जो जैसे ही रॉयल्टी उन लोगों को अचीव होती है, यहाँ पर रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग रॉयल्टी को विड्रॉ करने के लिए जैसे ही विड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी जो डाई जो होती है वो हमारे टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में, हमारे मेन वॉलेट में चली जाती है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर उसको टिक करके रखा है, मतलब रिसीव रिवार्ड टू द वॉलेट के ऊपर अगर आपने उन लोगों ने टिक करके रखा है, तो आपको जो भी टीयर के एक्सटेंशन से या आपकी टीम की वर्किंग से जो भी आपको इनकम होने वाली है वो डायरेक्टली जाने वाली है आपकी मेन वॉलेट के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेन वॉलेट में वो इनकम ना जाए जिसको अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे, आप हाँ डायरेक्टली किसी को भी P2P ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब जो हमारा फोर्स कॉइन हम पहले एक दूसरे को लेन देन नहीं कर पा रहे थे, अब अगर आपके मेन वॉलेट में आपकी इनकम जनरेट होती है फोर्स कॉइन में, तो उसको आप किसी को भी ट्रांसफर कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ये चीज ना करें और आपका फोर्स कॉइन जो है इनकम जो आपको आए वो इनर वॉलेट में ही आए, तो आप लोग रिसीव रिवार्ड टू द वॉलेट को आप यहाँ पर में टिक ना करें, क्योंकि उसके से डायरेक्टली आपको जो भी इनकम आएगी वो आपके मेन वॉलेट में चली जाएगी, जिसको आप यहाँ पर टीयर एक्सटेंशन के लिए या टीयर बाय करने के लिए आप लोग यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उसको सेल कर पाएंगे। तो आप लोगों को आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं जो अपडेट्स मेरे पास में थी वो मैंने वेरीफाई करी है। ऑफिशियल अपडेट्स मैंने आप लोगों को दिए कि सबसे पहले आप लोगों को इसका रिव्यू मैं कर देता हूँ एक बार फिर से कि यहाँ पर जो टेबल दी हुई है टीयर 1 के लिए, टीयर 1 में आपका फोर्स कॉइन जो होल्ड होने वाला है 21 डेज के लिए होने वाला है, और जितने फोर्स कॉइन आपके होल्ड हो रहे हैं उसके बदले आपको HMFS मिलने वाले हैं, और उसी से आपका नेक्स्ट मंथ से आपका टीयर जो है वो एक्सटेंड होगा। अगर आपके पास में HMFS है तो ही आप अपने टीयर को एक्सटेंड कर पाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि आप लोगों के पास में अगर एक्स्ट्रा फोर्स कॉइन भी है तो भी आप यहाँ पर अपने फोर्स कॉइन को होल्ड पर लगा सकते हैं जितने चाहे दिन के लिए आप लोग यहाँ पर चाहें। अगर आप लोगों को फोर्स कॉइन होल्ड पर लगाना है तो आपको सीधे से अपने यूनाइटवर्स में जाना है, अपने वॉलेट पे क्लिक कर देना है और वहां पर आप देखेंगे कि आपको होल्ड वाला ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहां से अपने फोर्स कॉइन को होल्ड पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को जो भी इनकम होने वाली है, आपके जितने भी फोर्स कॉइन होल्ड हो रहे हैं उसके वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं हमारे HMFS के अंदर। मतलब आप जितने भी फोर्स कॉइन को होल्ड करेंगे उतने ही आपको HMFS मिलने वाले हैं, और यही आपको आगे आने वाले जो बिटफोर्स की माइनिंग होने वाली है उसमें आपको हेल्प करने वाला है। आप लोगों को इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको जितने भी टीयर आपके एक्सटेंड कर रहे हैं आपके पास में प्रॉपर उतनी डबल वैल्यू के कॉइन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर टीयर को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो गाइस बहुत बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट यहाँ पर मिस्टर लाडो कर चुके हैं, क्योंकि फोर्स कॉइन को टू द मून ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी फोर्स कॉइन बहुत ही जल्दी ओपन मार्केट में भी आने वाला है, क्योंकि पहले आपने देखा था कि हमारा फोर्स कॉइन जो है डायरेक्ट मेन वॉलेट के अंदर में नहीं देखने को मिलता था, बट अब सब लोगों को जो भी रिवार्ड मिल रहा है वो आप अपने डायरेक्टली फोर्स कॉइन के मेन वॉलेट में भी ले सकते हैं, अपने वॉलेट के मेन वॉलेट के अंदर में आप ले सकते हैं और यहां से आप डायरेक्टली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप सिस्टम से जो आप अपने टीम में या अपने किसी भी मेंबर को आप लोग फोर्स कॉइन परचेस करवाना चाहते थे तो आपको सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, और आप अपने फोर्स कॉइन को बेचने के लिए भी आप अपने सिस्टम के ऊपर ही सेल करते थे। बट अब यहाँ पर आपके पास में ये फ्रीडम आ चुकी है कि आप अपने फोर्स कॉइन को डायरेक्टली अपने मेन वॉलेट में ले लें और अपनी टीम के किसी भी मेंबर को आप उसके से फोर्स कॉइन परचेज भी कर सकते हैं और उसको फोर्स कॉइन सेल भी कर सकते हैं। तो मतलब आप बहुत जल्दी ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा फोर्स कॉइन एक्सचेंज पर आने, और जैसे ही हमारा फोर्स कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर उसके रेट्स आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर आप लोग अभी भी सो रहे हैं फोर्स कॉइन के मामले में या मेटा फोर्स के मामले में, अगर आप अभी भी अपनी नींद में हैं तो आप उसको बिल्कुल खत्म कर दें, आप लोग जाग जाए।
बहुत बड़ी प्लानिंग जो है हमारी यहाँ पर मिस्टर लाडो ने करके उसको एग्जीक्यूट भी कर दी है और बहुत जल्दी हमारा फोर्स कॉइन, जिनका वेट बहुत सारे लोग कर रहे थे कि हमारा फोर्स कॉइन कब एक्सचेंज पर आएगा, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारा फोर्स कॉइन एक्सचेंज पर भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारी वेस्टिंग की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। हमारे डेली बेसिस पर जो फोर्स कॉइन रिसीव हम लोगों को होने वाले थे, रिलीज होने वाले थे, वो होना चालू हो गए। साथ में हमारी होल्डिंग की प्रोसेस जो थी वो भी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने फोर्स कॉइन को होल्ड पर लगा के एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर से अर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिटफोर्स की माइनिंग के लिए भी आप लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे HMFS के थ्रू में यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी हल्के में न लें, टर्म लग जाए अपनी टीम के साथ में बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि टीम YY के साथ में हमारे साथ में मिलकर एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाए, एक अच्छी टीम के साथ में, एक अपडेट्स के साथ में, पूरी की पूरी नॉलेज के साथ में आप लोग यहाँ पर एक बड़ी अर्निंग करें, तो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। टीम YY के साथ में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को पूरा सपोर्ट, पूरी अपडेट्स और किस तरह से वर्किंग करनी है उसकी सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूअसली हम लोग अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो आई थिंक ये आज की होल्डिंग की प्रोसेस आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आई होगी। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सारे डाउट जो है हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।